नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आराधना दुबे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। वहीं पर पास में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे डेंगू फीवर। डेंगू फीवर क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और क्या सिम्टम्स रहेंगे, क्या लक्षण रहेंगे और इसका क्या प्रिवेंटिव मेडिसिन है और क्या ट्रीटमेंट है अगर जिसको डेंगू हो जाता है तो। और मैं आपको इस बारे में ही बताऊंगी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लू हुआ है मुझे कि डेंगू फीवर हुआ है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे आप समझ सकते हैं कि ये फीवर आ रहा है, डेंगू का फीवर है कि फ्लू का फीवर है। दोस्तों, डेंगू फीवर एक मच्छर के काटने से होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। और इसके बाद जो एडिस नाम का वायरस होता है वो मच्छर के अंदर पलता है। जब मच्छर अपनी बॉडी को आता है और अपने को प्रिक करता काटता है तो एडिस नाम का जो वायरस है अपनी बॉडी में चला जाता है, वो ब्लड में मिक्स होता है। जैसे वो मच्छर अपने को काटता है 3 से 14 दिन के अंदर अपने को लक्षण आने लगते हैं। खूब तेज़ फीवर आएगा, सिर में बहुत तेज़ दर्द होगा, उल्टियाँ भी होने लगेंगी, पेट दर्द होने लगेगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, भूख नहीं लगेगी। तो ये अपने कुछ पेशेंट्स में पूरे शरीर में लाल लाल दाने होने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मुझे डेंगू फीवर हुआ है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लू का है फीवर, कि हम कैसे समझेंगे फ्लू का फीवर है। तो अपन इसमें क्या होगा डेंगू फीवर में कि आप ब्लड टेस्ट करवाने जाएंगे तो उसमें प्लेटलेट काउंट कम होने लगेंगे, तो आपको ये 100% क्लियर होगा कि आपको डेंगू का फीवर है। फिर उसके बाद डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट होता है, वो कराएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डेंगू फीवर है। अब जब आप टेस्ट करवाते हैं तो अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल आते हैं तो आप फ्लू समझेंगे, जो आपको फीवर हो रहा है फ्लू का फीवर है। इससे आप क्लियर हो जाएगा कि क्या दिक्कत है। दोस्तों, अब इसमें आपको साइन एंड सिम्टम्स बता दिए। इसमें ब्लड टेस्ट भी कौन सा कराना है आपको ये भी समझ में आ गया है कि प्लेटलेट काउंट कम होंगे, उसके अगर कम हो रहे हैं तो उसके बाद आप उसको डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा डेंगू फीवर है। दोस्तों, अब अपन बात करेंगे सबसे पहले कि प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो प्रिवेंटिव में भी काम करेगी और डेंगू फीवर हो गया तो उसमें भी काम करती है। तो यूपेटोरियम यूपेटोरियम पर्क, यूपेटोरियम पर्क 30 दो बूंद सुबह शाम लेना है। इसको कंटिन्यू प्रिवेंटिव के रूप में चलने देना है 1 मंथ। और बच्चों को देते हैं तो एक एक बूंद या दिन में एक बार 1 बूंद भी दे देंगे। 1 मंथ कंटिन्यू चलने देंगे जब तक कि आपके आसपास के एरिया में जो डेंगू फीवर फैला ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक ये प्रिवेंटिव मेडिसिन आप चलने दें। फिर दोस्तों, अब अपन बात करते हैं अगर आपको डेंगू हो गया है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे ही डेंगू फीवर आपको आने लगा है, स्टार्ट हो गया है, आपको क्लियर हो रहा है कि डेंगू ही फीवर है, तो आप फ्लूइड इंटेक अच्छा रखेंगे, खूब पानी पीना है, खूब न्यूट्रिशन अच्छा लेना है और फिर आपको फटाफट ब्लड टेस्ट कराना है। अगर आपको लगता है ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है और ज़्यादा कम हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही न करते हुए सीधे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। एक्चुअली हॉस्पिटल में क्या रहेगा, वो कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे और आपको प्रॉपर जो फ्लूइड इंटेक देना है। कुछ लोग जो है मुँह से नहीं ले पाते तो बॉटल के थ्रू ही फ्लूइड को है बॉडी में जितना जाना चाहिए देंगे वो। और उसके साथ में क्योंकि ऐसी कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं आती जिससे प्लेटलेट काउंट बढ़े, तो साथ में आप वहाँ पे एक होम्योपैथी मेडिसिन कुछ है जो मैं आपको बता रही हूँ जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, वो आप देंगे। तो मैंने ऐसे कई पेशेंट जिनको हमने दिया है तो डेंगू फीवर जिनको आ रहा था, डेंगू हुआ था, वो उनको बहुत जल्दी रिकवर हो गए वो। तो इसमें अब मैं बताऊंगी आपको कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी यूपेटोरियम 30 जो मैंने आपको प्रिवेंटिव में बताई है, डेंगू फीवर जिनको हो गया है उनको लेना है। यूपेटोरियम 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम चलने देना है। जिनको हाई फीवर आ रहा है कंटिन्यू चलने देना है उनको 10 से 15 दिन। और फिर दूसरी मेडिसिन है जलसीमियम 30। उस डेंगू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती, हाथ पैर में दर्द रहेगा, बिल्कुल कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, खूब लेटे रहने की, मतलब असहनीय दर्द रहता है, बहुत कमजोरी, जहाँ तक कि पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पाता। तो साथ में जलसीमियम 30 भी चलने देना है, 3 बूंद सुबह दोपहर शाम, ये भी कंटिन्यू चलेगी। फिर अब आती है रस्टॉक्स 30 जिनको बहुत तेज़ बॉडी एक है, बहुत बदन दर्द हो रहा है, मेडिसिन लेने के बाद भी उनको आराम नहीं हो रहा है, तो साथ में ये मेडिसिन भी चलने देना है 3 बूंद सुबह दोपहर शाम।
तो उससे क्या होगा कि जो पेशेंट को काफ़ी आराम मिलेगा। और कुछ पेशेंट में जिनमें उल्टियाँ बहुत हो रही हैं डेंगू में, तो वो इपिकॉक भी देना है, इपिकॉक 30, इससे उल्टी में काफ़ी आराम होगा। 3-3 बूंद सुबह दोपहर शाम चलने देंगे। दोस्तों अब तो ये मेडिसिन हो गई। अब अपन बात करेंगे कुछ मदर टिंचर। मैं कुछ मदर टिंचर के बारे में बात करूँगी, साथ में ये भी चलने देंगे। तो उससे पेशेंट बहुत ही जल्दी, क्योंकि डेंगू का जो पेशेंट होता है रिकवर होने में लोगों को बहुत टाइम लगता है। जब तक प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा नहीं तब तक आप पूरी तरह से रिकवरी होती नहीं है। क्योंकि अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है और अपन ने ध्यान नहीं दिया तो कुछ पेशेंट में, तो डेंगू फीवर में ऐसा है कि अगर प्लेटलेट काउंट ज़्यादा कम हो रहा है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यूरिन में ब्लड आएगा, लूज मोशन उनमें ब्लड आना चालू हो जाएगा अगर आपने प्लेटलेट का ध्यान नहीं दिया तो। और उसमें लीवर बहुत बढ़ जाता है, उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपने ये सब ध्यान नहीं दिया तो कुछ पेशेंट शॉक में चले जाते हैं, डेथ हो जाती है। इसलिए मैं आपको जो मेडिसिन बता रही हूँ वो भी लेना है, अभी जो बताया है, और कुछ मदर टिंचर जो लेना है वो भी मैं उस बारे में आपको बताती हूँ। तो अब दोस्तों एक सबसे पहला है अपना यूपेटोरियम क्यूब है, ये इसको लेना है। कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ मैं आपको, यूपेटोरियम क्यूब। ये अपने को बुखार को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो ये यूपेटोरियम क्यूब लेना है। पहली मेडिसिन ये हो गई, कॉम्बिनेशन में बुखार में बहुत अच्छी काम आती है। फिर है डेंगू फीवर को ठीक करती है। फिर उसके बाद है टिनोस्पोरा क्यू। टिनोस्पोरा क्यू जो गिलोय से बनता है, ये प्लेटलेट भी बढ़ाता है, साथ में लीवर की सूजन को भी कम करेगा और इससे पेशेंट जल्दी ठीक होगा। अब तीसरी है कैरिका पपाया। आपको पता है ये पपीते, सुना होगा कि डेंगू में पपीता या पपीते के पत्ते को रस को पीस के खाने से प्लेटलेट बढ़ेगा। तो ये कैरिका पपाया है, ये पपीते से बनती है। तो ये भूख को भी बढ़ाती है, प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाएगी और इससे पेशेंट जल्दी ठीक होगा। फिर उसके बाद है ऑसिमम सैनकटम। ये तुलसी से बनती है। तुलसी आपको पता है इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो ये ऑसिमम सैनकटम भी लेना है। इन सभी जो मैंने क्यूब फॉर्म में बताए हैं इनको कॉम्बिनेशन है ये। इसको एक 100 ml की बोतल लाना है। 100 ml की बोतल में 30-30 ml आपको सब मेडिसिन को मिला लेना है। फिर 40-40 बूंद जिनको डेंगू हो चुका है, 40-40 बूंद सुबह दोपहर शाम रात लेना है। फिर जैसे जैसे पेशेंट ठीक होता जाएगा तो उसको ये डोज कम करते हैं, 20-20 बूंद। ये सब मेडिसिन कंटिन्यू चलने देना है 15 दिन से 20 दिन तक के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।